हेलो दोस्तों, CGPS से हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आप लोग फिर से एक बार आ चुके हैं अपनी तैयारी को एक कदम आगे ले जाने के लिए, अपनी तैयारी को चेक करने के लिए। तो ठीक है, तो ये सहायक शिक्षक शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी ना, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है हिंदी का। आज हम लोग का हिंदी प्रैक्टिस सेट 8 नंबर है। तो अभी तक अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको हिंदी प्लस पेडालॉजी MCQ करके मिल जाएगा। वहाँ से लाइन से आप लोग देख लीजिएगा। और जिन लोग देख भी चुके हैं तो एक बार संडे को या जब भी आपको समय मिलता है बीच में एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। स्पीड बढ़ाने आता है ना सभी को, स्पीड बढ़ा के रिवाइज कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, आज ये अंतिम क्लास है ना हिंदी का, बस उसका कंप्लीट सिलेबस हम लोग कर लिए हैं। 8 क्लास में 8 चैप्टर था, 8 क्लास में हम लोग कंप्लीट कर दिया। आज लास्ट है, कल से नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए, क्लास स्टार्ट करेंगे आप लोग शेयर कर दीजिए पहले, और शेयर करते तक आप लोग बता दीजिए बाकी लोग जुड़ते तक कि कल से कौन सा सब्जेक्ट करना है। वैसे आज पोल डाला था मैं चैनल में ही, तो सबसे ज़्यादा पर्यावरण का आया है। तो आप लोग क्या बता दीजिए, पर्यावरण करना है कि साइंस करना है, ठीक है, कि बाल विकास करना है। 3 ऑप्शन अभी पहले कराएंगे, पर्यावरण, साइंस, बाल विकास, तीनों में से बताइए। इसके बाद किसको करना है, कल किसका क्लास रखें। बाकी आज बैच में भी पूछ लूँगा मैं, ठीक है। बैच में भी जैसा आप बैच वाले बोलेंगे उसी हिसाब से चलेगा। जो टेस्ट है उसी पैटर्न में चलना है हम लोग को, हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है उसी के साथ चलना है, ताकि जो टेस्ट सीरीज में तो जितना क्वेश्चन कवर कराते हैं वो होता ही है। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो वो आपके इसमें कवर हो जाए करके इसको लेके आते हैं, ठीक है। और जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए अभी तक, अभी करा लीजिएगा। तो देखिए, कल तक तो ऑफ़र ख़त्म हो गया है, आज तो 2 मार्च है। लेकिन अगर कल जिन लोग का पेमेंट नहीं हो पाया था किसी कारणवश, जिन लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहे थे नहीं हो पाया था, उन लोग का आज भी हम लोग इसी फीस में आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा कॉल आया था, हम लोग रिसीव नहीं कर पाए थे। तो जिन लोग का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ आज करा लीजिए। 699 रुपीज़ वाला आज रजिस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं। आपका दोनों सहायक शिक्षक शिक्षक दोनों बैच में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 699 रुपीज़ वाले में, ठीक है। तो आप इसका तैयारी करो चाहे इसका तैयारी करो, आप ज़रूर ये वाला बैच ज्वाइन करिएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो 2 बार प्रैक्टिस होगा और परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। मैं बार बार इसी बात पे फोकस करता हूँ कि आपको दोनों बैच में ज्वाइन करना है। आप तैयारी किसी का भी करो, ठीक है। उसके बाद आज से ये वाला फीस अब चलेगा, ठीक है। जो नए होंगे स्टूडेंट उनको तो देख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। फीस का कोई दिक्कत नहीं, अगर फीस संबंधी कोई दिक्कत रहता है ना, आप कॉल करके बात कर लीजिएगा। हर प्रकार की सुविधा देते हैं, हमको फीस से मतलब नहीं, हमको आपके रिजल्ट से मतलब है। तो आपका सपोर्ट करते हैं हम लोग। जिन लोग को अगर फीस जमा करने में दिक्कत है तो उनका व्यवस्था बनाते हैं हम लोग। तो ये वाला नंबर में आप कॉल या मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, शेयर कर दिए, आप लोग तैयार हैं, आप लोग क्वेश्चन लेके आए। तो सबसे वो वर्तनी का क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्तनी का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो हमारे शानदार क्वेश्चनों का सेट हम लोग तैयार किए थे, उसी को अभी करते हैं। चलिएगा, आपको इसमें सही वर्तनी वाले को बताना है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी बताना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, परीक्षा। तो देखिए, परीक्षा 4 ऑप्शन है, मैं पढ़ूंगा नहीं, बहुत फास्ट करेंगे। कौन सा वाला ऑप्शन सही है आपको तुरंत देख के बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा मैं, आपको बताते जाना है, फास्ट करते जाएंगे, ठीक है। वर्तनी का क्वेश्चन है, एक बार रुकेंगे नहीं, ठीक है। चलेगा, बताइए कौन सा वाला परीक्षा सही है। ऑप्शन ABCD, कौन सा परीक्षा सही है। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी वाला परीक्षा, ये वाला सही है, ठीक है। लाइव चैट ऑन कर लीजिए, नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, देख लीजिए, लाइव चैट ऑन कर लीजिए, उसी में आपको आंसर देना रहता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ना। जैसे जो भी क्लास होता है बीच बीच में छोटा छोटा और क्लास डलेगा, क्योंकि सब क्लास तो इसी 9 बजे करवा नहीं पाएंगे कवर। तो कोशिश करेंगे कि और छोटा छोटा क्लास और डल जाए। तो उसको आपको कैसे पता चलेगा वो, ठीक है, लिंक आपको कैसे मिलेगा। तो आप लोग या तो बैच में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए तो लिंक मिल जाएगा, और अभी जिन लोग नहीं कराए हैं तो लोग सब्सक्राइब भी करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बैच में रजिस्ट्रेशन सभी को कराना है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, मुहूर्त। अब बताइए, मुहूर्त को कौन सा मुहूर्त सही है। ऑप्शन ABCD चारों मुहूर्त है। मुहूर्त कैसे लिखते हैं देख के बताइए, जल्दी फास्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आता है, ऐसे शब्दों को मैं लिया हूँ जो बार बार एग्जाम में आता ही आ सकता है, ठीक है, जो व्यापम के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना कि CTET CGTET ये सब का नहीं, जो व्यापम में भी टीचर भर्ती के इंपॉर्टेंट है, उन्हीं शब्दों को लिया हूँ मैं, ठीक है। चलिएगा, फास्ट करेंगे, इसका सही आंसर बताइए। तो कौन सा मुहूर्त लिखते हैं, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी वाला, ये वाला, छोटी की मुँह है हाँ में बड़े की मात्रा है मुहूर्त, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तीसरा देखेंगे, संस्करण, समकरण, वनस्पति, आकर्षण, कौन सा सही है चारों शब्दों में से, कौन सा शुद्ध शब्द है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर करेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, संस्करण, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्करण, ठीक है जी। चलिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे, जागृत, ठीक है।
तो जागृत कैसे लिखते हैं देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं ABCD। जल्दी बताइए चौथे का कौन सा होगा। 4 का ABC ऐसे लिखा करो, 4A 4B 4C, ऐसे आप लोग कमेंट किया करें ताकि हमको पता चले। ठीक है, 4A 4B ऐसे का किया करें। चलिए बता दीजिए कौन सा सही है। सभी लोग लाइव चैट में कमेंट करेंगे। ठीक है, और क्लास कंटिन्यू में देखिएगा, इसके बाद और चैप्टर है उसको भी कराएंगे, ये लास्ट है। ठीक है, लंबा चलेगा क्लास। चलिए बताइए कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जागृति, ये वाला लिखते हैं। ठीक है, जागृत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, संशोधन। तो बताइए संशोधन आप लोग इसका किस में पढ़ते हो, संविधान संशोधन पढ़ते हैं ना, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो संशोधन कैसे लिखते हैं जल्दी बता दीजिए, पांचवें का आंसर बताइए, जल्दी फास्ट करेंगे। ऐसे शब्दों को लिए हैं जो बार बार आता है ना, तो जल्दी जल्दी करेंगे। किसी का कमेंट आया था कि सर थोड़ा फास्ट कराया करें, बिल्कुल फास्ट करेंगे, थोड़ा सा बोलना पड़ जाता है, कैसे करोगे। कुछ बच्चे लोग बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो उनको कराना जरूरी है, क्योंकि बीच में उनकी पढ़ाई ना रुके, हमको तो रिजल्ट चाहिए ना। तो आप यूट्यूब के पास भरोसे रहेंगे तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा ना। जब तक टेस्ट नहीं दिलाएंगे, रैंक नहीं दिखेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। रैंक देखना जरूरी है ताकि अपनी गलतियों को सुधारो। आप 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा पढ़ो वो मायने नहीं रखता। आप ये देखो कि आप रैंक कितना में आ रहा है, आपका सिलेक्शन मिल रहा है कि नहीं। हमारे बैच में 1200-1300 लोग टेस्ट दिला रहे हैं, 1200-1300 रजिस्टर्ड है, तो उसमें आपका रैंक पता चल जाएगा। वही 12,000 लोग का आना है पोस्ट। ठीक है, चलिए बताइए तो संशोधन कैसे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये 4 शब्द दिए, अतिथि, कवि, क्रांति, कृति, कौन सा सही है जल्दी फास्ट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बिल्कुल सही जवाब, फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अतिथि सही है हमारा। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, नीति। चलिए बताइए नीति कौन सा नीति है। नीति, नीति, बृहस्पति, गति, चलो में कौन सा शब्द सही है। शुद्ध उच्चारण आपको बताना है, एक क्वेश्चन रहता ही है, इसीलिए एक क्वेश्चन लेके आ गए हैं। हम लोग का टारगेट है कि आपका कुछ भी ना छूटे। जितने भी प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाए हैं, उससे देखे हैं 10 साल 15 साल जितना पेपर हुआ है, व्यापम जितना लिया है, जैसे जैसे लिया है, क्या लेवल का क्वेश्चन उठाता है, किस टॉपिक से किसका क्वेश्चन उठा, वो उसी प्रकार का हर एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, अगर जिन लोग भी क्लास 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे होंगे अभी तक, तो जरूर देखिएगा प्ले लिस्ट में जाके ना, बहुत इंपॉर्टेंट कराएं। हिंदी के इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, सारे प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चन कवर करें हम, और अब आपके बैच में करा ही रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां का क्या हो जाएगा आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ये वाला नीति सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 4 शब्द है, कौन सा शब्द सही बताया ना। विधि, स्थिति, मधु, कालिदास। चलिए फास्ट करेंगे, जल्दी बताइएगा। कालिदास गलत है जी, कालिदास ऐसे नहीं लिखते, छोटी माना रहता है। चलिए आगे बताइए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मधु। याद रखेंगे मधु एकदम सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बिंदु, वधु, बंधु, कुआं, प्रभु, कौन सा शब्द सही है जल्दी बताइए, शुद्ध उच्चारण देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रभु, ये एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और जिन लोग भी नए ज्वाइन होंगे ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैच में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज करना है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, कॉल कर लीजिए। महर्षि, आगामी, दुरावस्था, आजीविका, चारों में से कौन सा सही, जल्दी फास्ट कमेंट करिए आप लोग। जितना ज़्यादा जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन होगा। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महर्षि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस में जो ये शब्द मैं ऐसे क्लिक करूँगी, अलग से ब्लैक कलर में हाईलाइट है, इसको बताना है इसका सही आंसर कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा। विधायक एक आगामी रविवार को आएंगे, तो इसका कौन सा वाला सही ऑप्शन है, क्या डालेंगे उसके जगह। जैसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक समझ लीजिए, विधायक आएगा यहाँ पे, तो विधायक आगामी रविवार को आएंगे, तो ये विधायक आएगा, ऐसे आपको बताते जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बच्चों को वजीफा मिलेगा, वजीफा कौन सा वाला सही है देख लीजिए, चारों में से कौन सा आएगा। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं ना, इसीलिए करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी फास्ट करेंगे आंसर, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है वजीफा। ये बिंदु रहता है नीचे वफ के नीचे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आशीर्वाद को एकदम इंपॉर्टेंट है जी, इसको आप लोग ने एकदम रट्टा मान लीजिएगा, बार बार बहुत गलती करते हो आप लोग आशीर्वाद का। आप गजल को आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें, अब कौन सा आशीर्वाद लिखेंगे देखिए तो। ये वाले में बहुत कन्फ्यूजन रहते हो आप लोग, ये वाले और ये वाले में, ये दोनों तो ठीक है, ये सी और डी में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है
कि इसमें ऊपर का जो लगाते हैं तो स में लगाना है कि व में लगाना है, ये बहुत गलती करते हो। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है ना, ये व में लगाना रहता है रारेफ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ 10 मिनट हुआ है, फास्ट फास्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, महादेवी वर्मा छायावादी युगी कवित्री है। कवित्री देखिए कैसे लिखेंगे, चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। और जिन लोग भी कल रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, आज हो जाएगा ना, वो आपका ऑफर वाला फीस में ही कर देंगे। कल जिन लोग का नहीं हो पाया था, ठीक है, तो अभी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा। क्लास के बाद आप लोग कॉल कर लीजिएगा, मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। ठीक है, और अगर किसी को फीस का समस्या रहता है तो उसके कारण नहीं करवा पा रहे तो भी आप हमसे बात जरूर कीजिएगा ना। फीस के नाम से किसी को नहीं रोकना है। फीस को देख के किसी को ये नहीं सोचना कि रजिस्ट्रेशन कराओ कि नहीं, पैसे को बीच में नहीं लाना है ना। हम लोग के में रिजल्ट चाहिए, आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिएगा 14 का आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी कवित्री। ठीक है, तो जिन लोग भी आपके कोई मित्र या दोस्त लोग होंगे जिन लोग पैसे के कारण बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका मेरे से बात करवा दीजिएगा ना। ठीक है, मेरे कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, उनका व्यवस्था बनाएंगे हम लोग। सजल की कक्षा 10वीं की परीक्षा है, 5वीं परीक्षा कैसे लिखेंगे जल्दी बताइए। पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका कौन सा सही आंसर है। 15 का बताइए फास्ट। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ऐसे लिखते हैं परीक्षा। चलेगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। अब अध्यात्म कैसे लिखेंगे देख लीजिए। अध्यात्म, अध्यात्म, आध्यात्म या अधिध्यात्म, कौन सा सही ऑप्शन है, फास्ट कमेंट करेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना वही मेन है ना। थ्योरी कितना ही पढ़ो, थ्योरी उतना काम नहीं आता। ये सब टॉपिक के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेन है। जितना ज़्यादा शब्दों को देखे रहेंगे वो ऑटोमेटिक आपका एग्जाम में देखोगे तो क्लिक हो जाता है दिमाग। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। वाल्मीकि कैसे लिखेंगे देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट करेंगे 17, क्वेश्चन नंबर 17। फास्ट कमेंट करिए जी, सभी लोग करिए, लाइव चैट ऑन कर लीजिए और कोशिश किया करें लाइव देखने का। 9 बजे ही आया करें, देख लिया करें। या नहीं बन पाता जिन लोग का समस्या हो बाद में देख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं, चैनल में एक वीडियो रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि, ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है, माँ में बड़ी का मात्रा रहता है, की में छोटी का, वाल्मीकि। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें। प्रामाणिक कैसे लिखते हैं देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने, फास्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा जी। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए ना, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के क्या आप लोग कमेंट करोगे ना, आप लोग यहाँ पे आंसर देते हो ना तो आपके दिमाग को क्लिक करता है, देखते रहोगे ना तो उतना याद नहीं रहेगा बाद में लंबा समय के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, तुम्हें इस कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक मिलेगा। आप देख लीजिए पारिश्रमिक कैसे लिखते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पारिश्रमिक बताना है आपको। 19 का आंसर बताइए जल्दी फास्ट, पारिश्रमिक कैसे लिखेंगे। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पारिश्रमिक, देख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है जी, चलेगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सन्यासी व्यक्ति साधारण जीवन जीते हैं। तो देख लीजिए सन्यासी कैसे लिखना है, 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा वाला सन्यासी सही है, फास्ट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। और जिन लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी 10 के पहुँचाइए। जैसे 10 के पहुँचेगा आप लोग के लिए एक सब्सक्राइब है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो 10 के पहुँचेगा जैसे ही आपको लिए सब्सक्राइब, तो आप लोग को कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, तो कितना बचा अभी 8.44 हो गया है सब्सक्राइबर, लगभग आपका 1500 करना है आपको। ठीक है, 1500 कर दीजिए यार, इतने लोग हैं, 1 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट हैं। शेयर कीजिए जल्दी, टीचर भर्ती वाले सभी को बता दीजिए। यहाँ डेली 9 PM में क्लास होता है, शानदार तरीके से आके अटेंड करें। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सन्यासी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध रूप कौन सा बताइए प्रज्वलित का, 4 ऑप्शन आपके सामने। आप लोग शेयर किया करें, इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं आप लोग, व्यू ज़्यादा नहीं आ रहा है, जितना ज़्यादा आप लोग फैलाएंगे व्यू ज़्यादा आएगा, उतना ज़्यादा हम लोग को मोटिवेट मिलेगा और ज़्यादा बेस्ट क्लास आप लोग के लिए लेके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेके आएंगे। यूट्यूब में आप लोग देख चुके होंगे, कोई भी अभी टीचर भर्ती नहीं पढ़ा रहे ना, वो भी पूरा सिलेबस टू द पॉइंट
जैसा व्यापम में आ रहा है उस टाइप की पढ़ाई हम लोग करा रहे हैं आपको, ठीक है। चलेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रज्वलित, ये वाला आपका सही है, 2 बार 8,000 रहता है ना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध शब्द क्या है बताना है आपको, उज्ज्वल का। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसको देख के जान डाले होगे। उज्ज्वल तो एकदम मोस्ट टाइम पे भी शब्दों के लिए ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बुक में तो आपको हजारों मिल जाएंगे, एक पेज पढ़ोगे तो आपका कितना सारा कवर, लेकिन आपको पता थोड़ी उसमें कौन से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो हम लोग ऐसे शब्दों के लिए जो व्यापम का फेवरेट है, जो आगामी या पुराने सभी पेपर में दिखते हैं और दिखेंगे आगे। चलिए बता दीजिए इसका 22 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उज्ज्वल। आधा 2 बार ज रहता है, ठीक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का इसका बताइए। अनाधिकार, विच्छिन्न, ये 4 शब्द दिए हैं, 4 शब्द में कौन सा शब्द सही है, जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। जल्दी कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इसका कार्यक्रम सही है, ठीक है। आप लोग लाइक भी कर दिया करें ना जी, जितना व्यू आता है उतना लाइक ही नहीं रहता, 400-500 लाइक भी रहना चाहिए ना। पसंद नहीं आता क्या आप लोग को क्लास, बस ऐसे ही देखते हो। ये आता है तो बोलने में क्या दिक्कत है, बोलो पसंद आता है लाइक करो। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 24, 4 शब्द दिए हो, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है। शुद्ध शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 24, अनुसंगिक कैसे लिखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। फास्ट क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 24-25 दोनों का बताइए। फास्ट कमिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24-25 का क्या होगा आंसर, एक शब्द सही है ना, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही लिखा है उसको बताना है आपको। तो क्या होगा इसका सही जवाब, 24 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, और 25 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोनों शब्दों को देख लीजिए, अनुसंगिक, अनुसंगिक संगिक, ठीक है, और अंत्याक्षरी, दोनों आधा आधा रहता है, आधा ना आधा ता, ठीक है, अंत्याक्षरी। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे है। चलिए 26 को पहले कर लीजिए। तो सुषमा, सुषमा कैसे लिखते हैं जल्दी से बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सुषमा कौन सा सही है। 26, क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सही जवाब, कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सुषमा ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन आता है इसीलिए कराना है ना, किसी भी चीज़ को हम लोग नहीं छोड़े, हिंदी का कंप्लीट कर दिए। पेडोलॉजी का और क्वेश्चन करा देंगे बाद में, फिर पेडोलॉजी का और क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। बाकी बैच में करवा रहे हैं, करके टेस्ट बैच में हो जाएगा, आपको बैच में देंगे जी, यहाँ सबको थोड़ी दे देंगे। जो टाइपिंग वाला है उसका भी तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ना, रात रात भर जग के टीचर लोग क्वेश्चन बनाते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। चारों में से ईर्षा कैसे लिखते हैं उसको बताइए। आप लोग से जो 299 रुपया 300 रुपये लेते हैं ना, तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। हमको आगे, हम लोग कोचिंग वाले नहीं है ना, हमको आगे कोचिंग नहीं खोलना है, हमको आगे कोचिंग में भविष्य नहीं देखना है। हम लोग का ये है कि हम लोग का जब तक क्षमता है तब तक तैयारी कराएं। तो आप जैसे 699 रुपीज़ अभी देंगे ना, इसका सबको बढ़ जाता है। आपको 5 सब्जेक्ट, जैसे बाल विकास वाले को 150 रुपये जाएगा, पर्यावरण वाले टीचर को 150 रुपये जाएगा, एक स्टूडेंट का 150 रुपये जाएगा, 100 रुपया टाइपिंग वाले को जाएगा, 100 रुपये मैथ्स वाला, ऐसे का पूरा बढ़ जाता है, ठीक है। किसी को ऐसा फीस नहीं मिलता, वो बढ़ जाता है। आप जैसे रजिस्ट्रेशन कराते हो 2-3-5 जितने बच्चे होते हैं एक दिन का, वो सबको टीचर लोग को फिर बांट देते हैं हम लोग तुरंत। टाइपिंग वाले को देते हैं, कंप्यूटर वाले को देते हैं, नेट का जो चार्जेस आते हैं वो सब देते हैं। तो इस प्रकार से ना आप लोग ये मत सोचा करें कि इतने कम में क्यों कमा रहे हैं करके। तो हम लोग का वही टारगेट, आगे हमको कोचिंग फील्ड में नहीं जाना है ना, हम अभी जब तक क्षमता है तब तक कर रहे हैं आप लोग के लिए, ऐसा वाले हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग फीस को कम रखें, हम लोग वही तैयारी करें, एग्जाम ओरिएंटेड, हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। बाकी लोग क्या है, उनको पैसा कमाना रहता है, तो पैसे पे फोकस रहता है। फीस आपको देंगे, अब बोलेंगे 500 रुपये में 10 टेस्ट, और पहला टेस्ट फ्री फ्री फ्री। अब आज जाएंगे आप फ्री दिलाने, फिर आपको लेना पड़ जाएगा, ले लेंगे आप, ले लेते हैं, चलो 500 फ़ायदा हो गया। 10 टेस्ट में क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। ऐसा जिन लोग देते हैं ना 10 टेस्ट 20 टेस्ट, कभी टेस्ट सीरीज मत खरीदिए, ठीक है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ईर्ष्या। थोड़ा सा बात करना पड़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा बात करना भी जरूरी है। आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, समझाना भी जरूरी है, क्योंकि तैयारी तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी लेना जरूरी है। कहाँ आपको समय खराब नहीं करना है, इसका ज्ञान लेना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे, पूजनी कैसे लिखते हैं, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। बिलासपुर में, हम लोग के बिलासपुर में देखोगे तो डेली आपका 5-6 स्टूडेंट आते हैं वहाँ पता करने कोचिंग का, इधर गांधी चौक में, और जा जाके इधर उधर फंस जाते हैं बच्चे लोग, क्योंकि उनको दिमाग नहीं रहता कि कहाँ सही पैसा लगाना है। अभी हर चीज़ का आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, पीएससी के लिए भी आपको जाने की जरूरत नहीं। आंसर राइटिंग एक एक लाइन लिखना सिखा रहे हैं हम लोग,
हम लोग पीएससी वेसी का भी तैयारी करते हैं। जिन लोग भी पीएससी वाले होंगे आपके दोस्त लोग को बता दीजिएगा, जैसे आपके इसमें एक शानदार रणनीति कर रहे हैं, पीएससी का भी वैसी रणनीति है हम लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बता दीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है पूजनीय, याद रखेंगे, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये लास्ट क्वेश्चन है वर्तनी का, फिर अगला चैप्टर देखते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द बताइए, पुरस्कार कैसे लिखते हैं। चलिएगा कमेंट करेंगे जल्दी फास्ट। तो कौन सा इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार, ठीक है। चलिए पानी वानी पी लीजिए, पानी पीते रहा करें, ठीक है। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जरूरी है पानी को मेंटेन करना। ये नया कुछ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द आता है या एक शब्दों का अनेक शब्द भी आते हैं, तो इसको देख लेते हैं। जैसा क्वेश्चन आपके में आया है उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पानी अपने पास रखा करें, बीच बीच में पानी पीता रहे, ठीक है। पानी पी लिया करें सभी लोग। चलिए तैयार है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जिन लोग भी नए होंगे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जितने भी दोस्तों हैं उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा फैला दीजिए कि शानदार तरीके से 9 PM में क्लास होता है। एकदम शानदार तरीके से टेस्ट सीरीज भी के साथ तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज बेच नहीं रहे ना, आपको तैयारी करा रहे हैं। आज आप जुड़ेंगे, आज से लेकर आपका पेपर नहीं होगा तब तक की आपकी पूरी जवाबदारी हम लोग की रहती है, ठीक है। चलिएगा पहला क्वेश्चन करेंगे। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए क्या बोलते हैं। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहुत। चलिए बताइएगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। चलिए फास्ट करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित, ठीक है। बिना कोई आशा का अचानक से हो जाता है, कुछ चीज़ें आ जाती है तो अप्रत्याशित चीज़ें बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक बार कही बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है। आगार, प्राकथन, पृष्ठपेषण, प्रस्तावना। बहुत ही थोड़ा सा कठिन शब्द है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके लोकल बुक में, जैसे अरिहंत पढ़ते हुए अरिहंत में, या आपका जो एक दो मार्केट में आ रहा है बुक, ठीक है, कुछ कोचिंग वाले निकाले, वो सब कोई मतलब का नहीं। उनमें ऐसे क्वेश्चनों का नहीं दिया, उन लोग सिर्फ SC का देख के छाप दिए हैं, ठीक है। या पुराने आए हुए क्वेश्चन बस को छाप दिए रहते हैं, नए क्वेश्चनों को कोशिश नहीं करते इससे रिलेटेड और क्या बन सकते हैं। चलिए इसका आंसर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 से क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठपेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं। आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय, रहस्य। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते बताना है आपको ना। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, अनिर्वचनीय बोलते हैं ना, ठीक है। देख लीजिएगा उच्चारण इसका, अनिर्वचनीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फास्ट करेंगे। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। इंद्रियों को जो जीतने वाला रहता है, दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। चलिए जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्रिय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। सिर मारना, सिर पर सेरा बंधा होना, सिर मुड़ाते हुए ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। जैसे आप कोई काम चालू किए तुरंत विघ्न पड़ गया, जैसे आप यूट्यूब में क्लास देखोगे बोल क्या है, सामने में आपको फेवरेट वाला शॉर्ट्स आ गया तो आप बस स्क्रॉल करने लग गए, इधर ध्यान ही नहीं है, सर का क्लास चालू हो गया, इतना सा क्वेश्चन करा लिया, आप बस इस शॉर्ट्स देखते रह गए। कितना लोग के साथ ऐसा होता है कि आप आते तो पढ़ने के लिए लेकिन धीरे से एक आध दो से शॉर्ट से दिख जाता है तो उसको स्क्रॉल करने में ही गया, फिर अब 15 मिनट 20 मिनट गया। ऐसा होता है आप लोग के साथ, कितने लोग के साथ होता है जी, ईमानदारी से बताइए तो कितने लोग देखते हो शॉर्ट्स। चलिए इसका सही आंसर भी देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए आप लोग, सी, बिल्कुल, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। जैसे इतने दिन से गर्मी लग रहा था, जैसे सिर मुड़ाया ओले पड़ने लग गया, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं। अस्थिर, अड़िग, या यायावर, गतिशील। अड़िग तो जो एक जगह टिक के रहता है उसको बोलते हैं, ये तो कट हो गया। चलिए बताइए, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अस्थिर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, ऐसे शब्दों को हम लोग लिए ना जो बार बार आते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, आपका समय नहीं जाएगा ना, अब इधर उधर मत भटका करें, डेली क्लास देखा करें।
जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए क्या शब्द बोलते हैं? कुलीन, समृद्ध, धनी या कृपण। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। याद रखेंगे जो अच्छे कुल में पैदा होता है उसको कुलीन बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निरामिष किसे कहते हैं? शायद तक ये आपके टेस्ट में आया था क्वेश्चन, टेस्ट में डाले थे ये क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। कल का टेस्ट दिलाया होगा तो ये आया हुआ था टेस्ट में, ठीक है। तो आंसर बता दीजिए फिर। निरामिष किसको बोलते हैं? जो मांस रहित भोजन होता है उसको बोलते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मांस रहित भोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला, किए गए उपकार को ना मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला। तो कृतज्ञ किसको बोलते हैं? तो कृतज्ञ किसको बोलते हैं जी? किए हुए उपकार को मानने वाला। तो कई लोग ऐसे भी रहते हैं, देखो हम लोग आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग आना चाहिए ना, यहाँ पे आके इंटरव्यू देना चाहिए। तो कई लोग नहीं मानते, बोलते हैं नहीं नहीं वो बस कोचिंग वाले तो ऐसे ही पढ़ाते, मैं ऐसे ही देख लेता था, मैं तो अपना मेहनत किया, सेल्फ स्टडी किया। तो उपकार हम लोग जो टीचर लोग किए रहते हैं उसको कई लोग नहीं मानते, ठीक है। और जो मानते हैं उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, कृतज्ञ क्या बोलते हैं? किए हुए उपकार को मानने वाला। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, धूतों अर्थात जीवों के द्वारा होने वाला दुख को क्या बोलते हैं? अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिदैहिक, आत्मघाती। चलिए बताइए तो। अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते बुक में। चलिए बता दीजिए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए भाई इसको, अधिदैहिक। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नया क्वेश्चन है, अधिदैहिक। चलेगा, बहुत मेहनत लगता है ना क्वेश्चन बनाने में ना, ध्यान दीजिएगा, उसका वैल्यू समझा करें। मोक्ष की इच्छा करने वाला, वाक्य के लिए कौन सा शब्द सही है? मोक्ष की इच्छा करने वाला, मुमुक्षा, मुमुक्षु, मुमुक्षु, मुमुक्षा। देख लीजिए कौन सा सही है। चारों ऑप्शन आपके सामने। मोक्ष की इच्छा करने वाला, बहुत लोग कैसे कहते हैं पता है आप लोग? मार्केट में आजकल ना कंपटीशन बहुत, कोचिंग वाले हैं, सही बात बोलते हैं, कोचिंग वाले पैसा कमाने के लिए भी रहते हैं, कुछ कोचिंग वाले कुछ ईमानदारी से तैयारी भी कराते हैं। तो पैसा कमाने वाले क्या करते हैं पता है? ऑब्जेक्टिव बुक आता है ना, मार्केट में 3-4 बुक ले लिया, अरिहंत का ले लिए, प्रबोध का ले लिए, उपकार का ले लिए, अजय माला के लिए, 4 टीचर भर्ती का आता है, चारों का ले लिए, चारों में 60 चैप्टर का 2-2 4-4 क्वेश्चन उठा लिए, डाल दिए, टेस्ट सीरीज में हो गया, बन गया टेस्ट। बेच रहे हैं 90 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया, 199 रुपये में बेच रहे हैं, 30 से 40 से, उनको क्या मतलब है? तो इस चीज़ से बचिएगा ना। जिन लोग भी इधर उधर ज्वाइन किए होंगे ना, सबको छोड़ छाड़ दीजिएगा और हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको पूरा जितना बन सकता है उतना करा रहे हैं। 10 से 20 हज़ार क्वेश्चन का टारगेट है आपका। कहीं भी किसी प्रैक्टिस बुक नहीं आता है इसका, हम लोग प्रैक्टिस बुक आपका तैयार कर दे रहे हैं, समझो, इतना प्रैक्टिस करा के। इस चीज़ को समझिए, बीच बीच में बोलना इसीलिए पड़ता है क्योंकि आप लोग भटके मत, जो नए जुड़े हैं उन लोग, ठीक है। तो हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, रणनीतिक तहत तैयारी कीजिए, जितना क्वेश्चन बन सकते हो वो सारे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थ्योरी इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी की जरूरत नहीं, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका रैंक सुधरने लगेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्षु। थ्योरी आपको यूट्यूब से कवर कर लेना है, बहुत पर्याप्त है क्लास यूट्यूब में, आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो चलेगा। उपकार को ना मानने वाला, अभी तो हम लोग कृतज्ञ देखें जो उपकार को मानता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कौन नहीं मानता उसको बताना है, उपकार को कौन नहीं मानता, कौन नहीं मानता। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए 4 ऑप्शन में से उपकार को कौन नहीं मानता। तो 12 का क्या हो जाए आंसर? कृतज्ञ। कृतज्ञ जो उपकार को नहीं मानता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जो उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। दोनों को देख लीजिएगा ध्यान से ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 30 मिनट हो गया, फास्ट करते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे ना। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको क्या बोलते हैं? वर्णों का वह समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है। शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, वक्तव्य, क्या बोलते हैं? जल्दी फास्ट कमेंट करेंगे। दूसरा चैप्टर चल रही है हमारा और हिंदी का लास्ट है ना, कल से नया सब्जेक्ट स्टार्ट होना है। आपको बैच में जानकारी दे देंगे, ठीक है। यूट्यूब वालों को तो पता नहीं चलेगा भैया, वो तो रात को कल 9 बजे ही पता चलेगा क्या होना है, ठीक है। और बैच जो जिन लोग ज्वाइन किया उन लोग को तो पहले से पता चल जाएगा, उन लोग तैयारी करके आएंगे। तो जिन लोग अपना सही सही आंसर देते हैं, आप लोग देखते होंगे ना, उन लोग को पता रहता है क्या टेस्ट होगा करके, पहले पढ़ के आ रहते हैं, क्योंकि एक बार टेस्ट के लिए तैयारी कर लिए रहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शब्द। तो वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसको शब्द बोलते हैं ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपसी व्यवहार सामान्य रूप से प्रयोग होता है ना, अनौपचारिक, औपचारिक, प्रासंगिक या तर्क संगत। वे कथन जो आपसी व्यवहार में एक दूसरे आप लोग बात करते हैं, बस दोस्त दोस्त टाइप ऐसे लोकल सामान्य बात करते हैं, तो कौन सा प्रयोग करते हैं आप लोग देख लीजिएगा। सुनिए ना, कुछ बच्चे लोग का फीस बचा हुआ था, बाद में करेंगे सर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए करके, कल का रात को करवा लिए थे। फीस अभी रात को करते नहीं बनेगा तो हम लोग कर दिए थे उनका रजिस्ट्रेशन, तो आज फीस जमा कर दीजिएगा ना, जिनका भी बचा होगा तो। या अगर नहीं हो पाएगा तो एक बार बता दीजिएगा मैसेज करके कि आज नहीं हो पाया सर, कल करेंगे या जब करेंगे करके, ठीक है, थोड़ा जानकारी रहे हमको भी, चलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक ना। ये औपचारिक आपका ऑफिस में बात करते हैं औपचारिक, और जो घर में हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं नॉर्मल, वो अनौपचारिक आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक मुंह दो बात। एक मुंह दो बात, अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात बनाना। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी, अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात, ठीक है, बोले कुछ और रहते हैं और कुछ और कर देते हैं, मतलब एक मुंह में दो बात कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो, स्वयंभू, स्वदेज, जरायुज, अंडज। चलिए बताइए, जो पसीने से उत्पन्न होता है क्या बोलते हैं उसको? तो बोलते हैं पसीना को स्वेद बोलते हैं ना, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है स्वेदज, ठीक है, पसीने से जो उत्पन्न होता है, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जन्म लेना और मरना क्या कहलाएगा? आवागमन, आगमन, निगमन, आगत। क्या बोल सकते हैं इसके लिए, जन्म लेना और मरना को? आवागमन लगा रहता है ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवागमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। जो बांटा ना गया हो, जो बांटा ना गया हो, अनुकंपा, अनिश्चय, अभिभक्त, अविकार। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। जो बांटा ना गया हो मतलब विभक्त नहीं करते, विभक्त करना मतलब बांटना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविभक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जिन लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए, 10 के पहुंचाइए। आप लोग भी टारगेट रखा करें, सर का भी हेल्प करना है, हम लोग को भी कर रहे हैं करके, तो 10 के पहुंचा दीजिए जी जल्दी से। अपने दोस्तों को शेयर कर सब्सक्राइब करवाइए, उनको भी बोलिए क्लास अटेंड करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, दोबारा आ गया, चलिए बस फास्ट जल्दी कमेंट करेंगे। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो क्या है, अभी पढ़े हैं, एक भी लोग का गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग ध्यान देते हैं कि नहीं, ऐसे डबल रिपीट हो जाते क्वेश्चन से पता चल जाता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कुलीन, याद रखिएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। आशातीत के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? जिससे आशा हो, उम्मीद करने वाला, आशा से अधिक, जिसकी आशा ना हो। आशातीत किसको बोलते हैं जी? आशातीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग पहले बता दीजिए, फास्ट कमेंट करिए। कुछ लोग का वीडियो पीछे चल जाता है तो लाइव चल रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा लिया करो, ठीक है, साथ में चला करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशा से अधिक, आशातीत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 10-15 क्वेश्चन और बचे हैं, चलेगा। क्या क्वेश्चन है? उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? समाज सुधारक, संस्कृति पुरुष, देशभक्त, स्वामी भक्त। जो बलिदान की भावना से प्रेरित होते, एकदम बलिदान करते हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तो भाई कौन करता है बलिदान? तो सैनिक लोग करते हैं, देश के लिए जो प्रेम रहता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही ऑप्शन है, देशभक्त ही बलिदान की भावना से प्रेरक रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं? लहरी, नागरिक, नरवधु, नौकर। नगर में रहने वालों को क्या कहते हैं? सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो व्यापक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है ना जी, ठीक है। और अलग से आपको प्रैक्टिस सेट वो कहीं नहीं खरीदना है, कोई भी मॉडल पेपर नहीं खरीदना है। हम आपको प्रॉमिस करते हैं, आपको 10,000 20,000 क्वेश्चनों का सेट आपको कराएंगे। हम लोग पूरा बुक तैयार कर लिए थे मार्केट में लाने के लिए 20,000 क्वेश्चनों का, लेकिन हम लोग सोचे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे आप लोग के लिए। बैच वालों को दे देंगे कि जिन लोग रजिस्ट्रेशन कराएं उनको दे देंगे, तो अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों बच्चों का फालतू पैसा वेस्ट करें, हमको तो आगे इस फील्ड में जाना नहीं कि बुक छाप के बुक पब्लिशर बनना है,
ठीक है। तो चलिए 22 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिक बोलते हैं। जो नगर में रहने वालों को नागरिक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। युद्ध करने के इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? युद्ध करने का इच्छुक, बहादुर, वीर, दबंग, युजुत्सु। चलिए बताइए, जो युद्ध करने के इच्छुक हो, हम तो युद्ध करेंगे भैया, जो युद्ध होगा तो ऐसे जो एकदम वीर पुरुष होते हैं, बहादुर होते हैं, क्या होते हैं जी? जल्दी बताइए, दोनों हैं ऑप्शन, वीर बहादुर। जिसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, ना तो वीर होगा ना बहादुर होगा। जो युद्ध करने की इच्छुक होता है उसको युयुक्षु, युद्ध का इच्छुक, दोनों संधि विच्छेद करने पे आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए कितने सारे क्वेश्चन कर लेते पता ही नहीं चलता ना, बहुत सारा क्वेश्चन कवर होता है ना, आपको लगता होगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हम लोग अभी 3-4 हज़ार क्वेश्चन कवर कर लिए। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, उसको लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? मनन, बेध्यान, मनवा, अन्य मनस्क। ये भी शायद इसमें दिए थे टेस्ट बैच में, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाए रहते हैं ना, तो ध्यान में रहता है कि किसमें बनाया, क्या किए हैं करके। ये आपका टेस्ट बैच में क्वेश्चन था, तो सही आंसर आपको पता ही होगा इसका। क्या है जी, जिन लोग टेस्ट दिलाए वर्ग 2 हिंदी में टेस्ट में था कल वाले में, इससे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन्य मनस्क, जिसका ध्यान और मन दोनों दूसरी तरफ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे? नौकरी के लिए आप किसी को लिखोगे तो परिपत्र लिखते हो क्या, ज्ञापन लिखते हो क्या, आवेदन देते हो क्या, विज्ञापक लिखते हो क्या, फॉर्म भरते हो नौकरी के लिए तो क्या बोलते हैं जी? नौकरी के लिए जो फॉर्म भरते हो तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आवेदन पत्र बोलते हैं नौकरी के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। युद्ध में स्थिर, ना तो जीतेगा ना, एकदम एकदम बने रहता है, आज जाओ देख लूंगा सबको। यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर, अश्वर हो। आप भी हमारा बैच ज्वाइन करो और डट के खड़ा हो जाओ व्यापम के साथ। आ जाओ भाई, मैं स्थिर हूँ, मेरे को कुछ आउट नहीं कर सकते। जो भी क्वेश्चन फेंकोगे मैं सीधा मारूंगा चौका छक्का, क्योंकि मैं तैयारी करके आया हूँ सर लोग से, सीजी पे से रिटर्न नोट से। इतना प्रैक्टिस किया उनका, मारिए तो कैसे भी बॉल, मैं मारूंगा सीधा छक्का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 26 का सी, युधिष्ठिर। याद रखेंगे, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। शैव किसे कहते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी टेस्ट में डाला था मैं। जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता। तो शैव धर्म मतलब आप लोग जानते ही हो, जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते होंगे। शैव धर्म बोल रहे हैं मतलब जो शिव की उपासना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। वाचाल किसे कहते हैं? जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है, जो चुप रहता है, वाचाल किसको बोलते हैं जी? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं, सभी को पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। इंडिया को जीतने वालों के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? 29 जल्दी कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्रिय, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जिसकी मति छठ सोचने वाली हो, जिसकी मति छठ छोड़ने वाली हो। चलिए ऑप्शन नंबर इसके बताइएगा तो आप लोग आंसर क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ऐसे शब्द आपको नहीं मिलेंगे। जिसकी मति छठ सोचने वाली हो, छठ मतलब जल्दी वाला है ना, एकदम जल्दी जल्दी जो सोच पाता है, एकदम फिक्स सोच पाएगा। तो देख लीजिएगा इसका अर्थ क्या होगा। इसका सही आंसर है आपका कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं, ये याद रखिएगा ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। जिसका जन्म पहले ही हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। अनुज, द्विज, अग्रज, सर्वज्ञ। पहला जन्म हो मतलब आपके बड़े को क्या बोलेंगे? बड़े भैया को, जिसका जन्म पहले हुआ आपसे पहले, तो क्या होगा इसका सही आंसर? छोटे भाई को अनुज बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ा पूछा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए आप लोग। 31 क्या ऑप्शन नंबर सी, अग्रज। जो बड़ा होगा उसको अग्रज बोलते हैं, जो छोटा होगा उसको अनुज बोलते हैं ना। चलिएगा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जी। दो पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दो पहाड़ों के बीच के खाली स्थान को क्या बोलते हैं? घाटी, उपत्यका, जमीन, उपयुक्त सभी। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे, 32 का आंसर बताइए। तो क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, घाटी, ठीक है। तो ये आज का क्लास हम लोग का यहीं समाप्त करेंगे।
और कल से नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी सूचना आपको बैच में दे दी जाएगी। आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, या आपका जो टेस्ट बैच में चल रहा है उसी कोशिश करेंगे उसी का रिलेटेड हो, ठीक है। देखते हैं कल क्या चालू करते हैं, एक बार बता दीजिए आप लोग के हिसाब से क्या चालू करना चाहिए, बाकी हम लोग देख के ही अपने हिसाब से चालू करेंगे जैसा बैच के बच्चों का डिमांड आएगा। क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करें कल से, कल 9 बजे क्या सब्जेक्ट लेके आएँ। और जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया करा लीजिएगा, कल वाले ऑफर में आप लोग का हो जाएगा। जिनका नहीं हो पाया था 699 वाला बैच चल रहा है अभी, रजिस्ट्रेशन इसमें कर देंगे दोनों बैच का आपका, ठीक है। तो देख लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए जी। आपका रैंक रिजल्ट देखना जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ आपको। अभी समझ नहीं आएगा तो बाद में पछताते बैठे रहिएगा, तो पछताइए मत। थोड़ा सा हम लोग का भी बात पे भरोसा कर लीजिए। आप तैयारी एक तरफ होता है और आपका रैंक रिजल्ट देखना एक तरफ होता है। आप रैंक देखेंगे ना तो आपका जस्ट दुगना उत्साहपूर्वक आप काम करेंगे, या आपका रैंक कम आएगा तो आप अपनी गलती को समय रहते सुधार पाएंगे और रैंक में सुधार कर पाएंगे। नहीं तो सीधा पेपर दिलाइए, आएगा आपका 30,000 40,000 रैंक, इसी बाहर कहाँ 12,000 पोस्ट में आपको मिलेगा। गए बैठे रह गए इधर टीचर भर्ती कर रहे हो कब से, आ जाएगा वैकेंसी, पेपर हो जाएगा, चला जाएगा, आपका आएगा 30,000 40,000 रैंक। याद रखिएगा, जिनका जैसे 150 नंबर का पेपर होना है ना, कम से कम टारगेट आपको 100 रखिए, 100+, 100 तक ही जाएगा इस बार, टारगेट रखिएगा, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत समय से आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब गए ज़माना इस बार का 60 नंबर 55 नंबर वालों का, 60-55 नंबर लेके आओगे तो आपका रैंक वही रहेगा, कम से कम 40,000 45,000 रैंक रहेगा 60 नंबर तक का। और इसी में मात्र थोड़ा थोड़ा आप करोगे ना तो रैंक बहुत कम हो जाएगा। आप 90 नंबर लेके आइए, ठीक है, आपका आ जाएगा 2,000 3,000 रैंक तक में आ जाएगा आपका। 100 नंबर लेके आइए, टॉप 100 में रहेंगे आप, ठीक है। तो बैच में रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिए ताकि आपकी गलती को सुधार मिले, हम लोग आपका मदद कर पाएँ, आपकी कोई भी गलती ना कर पाएँ समय रहते, क्योंकि गलती करने के बाद कोई नहीं समझा सकता। तो जो मिल रहा है उसको ले लीजिए ज़रूर, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, एक बात शेयर कर दीजिए, और जिन लोग भी नए होंगे चैनल में सब्सक्राइब जरूर करिएगा जी, 10 के पहुँचाना है आपको जल्दी से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल के लिए, और देख लीजिएगा, और चैनल में जो कुछ भी आता है देख लिया करें, बैच में जो भी आता है उसको भी ध्यान दिया करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हमारा जो CGPS हैंड नोट्स परिवार है और ज़्यादा बड़ा हो, और टीचर को जोड़ें हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपको दे सकें, ठीक है। चलिएगा, बेस्ट ऑफ लक।